हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एल के सर स्टडी पॉइंट। आज बात करेंगे आरआरबी एएलपी 2024 जो एग्ज़ाम आपके दिसंबर में होने वाले हैं। उसकी सैलरी आपको कितनी मिलेगी? अगर आप फर्स्ट टाइम जॉब में लगते हैं तो आपको कितना सैलरी मिलेगा, उस पर चर्चा करते हैं। क्योंकि बहुत सारे वीडियो आपने देखे होंगे, कोई लाख रुपए बता रहा है, कोई 1.5 लाख का आपको सैलरी स्लिप दिखा रहा है। क्या सच्चाई है उसकी? क्या रियल में इतना सैलरी हमें फर्स्ट टाइम मिलेगा? कैसे कैसे चीज़ें बढ़ेगी, क्या चीज़ें होंगी, मौज वाला जॉब है कि नहीं है, क्या है, पूरा जानकारी आपको देंगे। उससे पहले चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। अब आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले बात करें इस जॉब की, तो ये लेवल 2 की जॉब है। तो आप लोग कहेंगे कि लेवल 2 की जॉब है, फिर 1 लाख की बात लोग क्यों कर रहा है? थोड़ा सा सोचने वाली चीज़ है, क्योंकि लेवल 2 वाली अगर कोई भी जॉब होती है तो 35, 40, 50 की सैलरी एक अच्छी सैलरी मानी जाती है। लाख लाख रुपए नहीं मिलते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या है, जो लाख रुपए के सब दावा कर रहे हैं लाख रुपए, उसकी क्या सच्चाई है आपको बताते हैं। सबसे पहले बात करें तो लेवल ये 2 की जॉब है, जो कि आप नोटिफिकेशन में भी देख सकते हैं। बेसिक पे की बात करें तो 19,900 से इसकी स्टार्टिंग सैलरी है और ग्रेड पे 1900 है। फर्स्ट जब आप लगेंगे तो 1900 ग्रेड पे लगेंगे। अब चीजें क्या है जो ये 1 लाख पहुंच रहा है, या उसमें झूठी खबरें हैं, क्या है नहीं है, सब कुछ बताते हैं। सबसे पहले चलते हैं इसके बेसिक पे थोड़ा सा कंफ्यूजन है। एएलपी का जो बेसिक पे है उसमें कंफ्यूजन है। क्या कंफ्यूजन है कि आप देखेंगे बेसिक पे पहली सैलरी का 19,900 बनता है, लेकिन जब आप डीए कैलकुलेट करेंगे तो आपको 19,900 का अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे 9,500 के समथिंग आपका होना चाहिए। 9,500 से 9,500 के बीच आपका 50% सैलरी के अकॉर्डिंग, डीए के अकॉर्डिंग आपका होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे 12-13 हज़ार बन जाता है डीए। ऐसा क्या होता है कि इतना डीए बनता है? तो इसका रीजन ये है कि दो जॉब रेलवे में ऐसे हैं जिनको कि एक्स्ट्रा सैलरी जोड़ा जाता है। कौन कौन से जॉब है वो? एक तो एएलपी और एक है गुड्स गार्ड, जिसको जीजीबी बोलते हैं हम लोग। गुड्स गार्ड का जो जॉब है और एएलपी का जॉब है, ये दोनों फील्ड जॉब है एक तरीके से, कि आपको ट्रेन पे रहना है। तो इनके लिए जो सैलरी है, और लॉन्ग टूर की यात्राएं करनी पड़ती है, एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन तक जाना रहता है, धूप बरसात किसी में भी। तो इसके लिए एक बेनिफिट रेलवे की तरफ से है कि जो भी आपका बेसिक पे है उसमें 30% और जोड़ दिया जाता है, और वो जो जोड़ने के बाद जो अमाउंट बनता है उसके बिहाफ पे आपको डीए, हाउस रेंट, जितने भी अलाउंस मिलती है उसके हिसाब से मिलती है। तो यहाँ पे क्या हुआ, 19 पहली सैलरी की बात कर रहे हैं। 2 साल, 3 साल, 5 साल जॉब होने की बात नहीं है। पहला सैलरी जो आपके अकाउंट में क्रेडिट होगा वो कितना होगा, उस पर बात करते हैं। तो पहला बार आपका जो फर्स्ट ग्रेड बेसिक पे रहेगा 19,900। इसमें अगर आप 30% जोड़ देते हैं तो आपकी जो बेसिक पे बनती है वो 25,870 रुपए बनती है। ठीक है, अब सारी चीजें इस पे कैलकुलेट होगी। अभी डीए चल रहा है 50%, लेकिन जुलाई के बाद से 53% हो गया। लेकिन हम 53% पे कैलकुलेट नहीं करें क्योंकि वो अभी मिला नहीं है। नोटिस आ चुका है 53% का। तो 50% अगर डीए आपको मिलता है तो 25,870 का 50% होता है 12,935 रुपए। ठीक है, ये मिल जाएगा आपको, ये तो फिक्स है, मिलना ही है। अब रहा कि आपको हाउस रेंट। देखिए, 3 तरीके की XYZ कैटेगरी, 3 तरीके की है। अगर आप सबसे निचले, सबसे छोटे स्तर के स्टेशन पे आपका जॉब लगता है, एरिया में जॉब लगता है, तो आपको 10% मिलेगा। थोड़े ठीक ठाक वाले, एवरेज वाले में मिलेगा तो 20% आपको हाउस रेंट मिलेगा। और बहुत ही टॉप दिल्ली जैसे शहरों में अगर जॉब हो जाती है तो 30% आपको हाउस रेंट मिलेगा। उस बेसिस पे देखा जाए तो 25,870 का 10% होता है 2587, 20% 5174 और 30% 7761 रुपए। ये अब डिपेंड करता है कि आप किस जोन से हैं, कहाँ आपकी पोस्टिंग होती है उस पर। ठीक है, इसके बाद होता है 1 किलोमीटर गेज अलाउंस होता है। अब कहेंगे ये कौन सा नया अलाउंस है भाई? देखिए, इसका कोई फिक्स नहीं है कि आपको 20,000, 25,000, 30,000 मिलेगा ही मिलेगा। आप हैं एक ड्राइवर और आपको करना पड़ता है यात्रा, तो हर किलोमीटर पे आपको लगभग 6 रुपए, 5 से 6 रुपए के अकॉर्डिंग आपको
पैसे मिलते हैं। जितना आप ट्रेन दौड़ाइएगा उतना आपको ये मिलेगा। उस बेसिस पे एक एवरेज जो अगर देखा जाए स्टार्टिंग में असिस्टेंट लोको पायलट की, तो 15 से 20 हज़ार ईजी वे में आप जोड़ सकते हैं। ये जैसे जैसे आपका प्रमोशन होगा, सीनियर लोको पायलट बनिएगा, तो ये चीज़ और बढ़ जाता है, 30-35 तक भी चला जाता है। लेकिन हम एक एवरेज की बात करते हैं, 20 तक आप लोग कमा लीजिएगा उस बेसिस पे। तो 20 हज़ार ये आपका लगभग हम मान के चल रहे हैं। दूसरा चीज और भी है कि सेल का चार्ज मिलता है, और भी कई चीजें छोटी मोटी आपको मिलती है, जो कि 1,000 रुपये हम एक्स्ट्रा इसमें जोड़ दिए हैं। ठीक है, अब रेलवे में सुविधाएं ये है कि आपके बच्चों के लिए 30-35 हज़ार आपको साल का मिल जाता है, वो सब चीज एक्स्ट्रा है। और भी बहुत सारे आपको हेल्थ बेनिफिट ये सब चीज मिलते हैं, पैसा मिलता है, वो सब बोनस के तौर पे हम मान रहे हैं। उसको हर मंथ के सैलरी में हम इंक्लूड नहीं करें, वो आपको मिलेगा तो वो बोनस मान के चलिए, एक्स्ट्रा मान के चलिए। लेकिन ये जो 3-4 चीजें मैंने बताई ये फिक्स है, ये आपको मिलना ही मिलना है। तो इस बेसिस पे अगर कैलकुलेट करें तो आपका 56,422 रुपए बनता है, जो 10% वाले क्षेत्र में जिनकी पोस्टिंग होती है, एरिया में पोस्टिंग होती है। अब आप कहिएगा कि कैसे आप कैलकुलेट कर रहे हैं, 25,870, 12,935, 2,587, 20,000 और 1,000 जोड़िएगा तो इतना थोड़ी होता है, ये तो 5-6 हज़ार और बढ़ना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे मामला क्या है कि रेलवे जो है 30% जो यहाँ पे आपको दे रहा है वो सिर्फ दिखावटी दे रहा है कि आपको जो अदर अलाउंस मिले ना वो 30% जोड़ के फिर उसका परसेंटेज निकाल के मिले। लेकिन ये 30% एक्स्ट्रा अमाउंट है ये आपको बेसिक पे में मिलेगा नहीं। आपको बेसिक पे जो अकाउंट में क्रेडिट होगा वो 19,900 ही मिलेगा। ये जो 25,860 ये नहीं मिलेगा। ये सिर्फ आपके अदर अलाउंस को बढ़ाने के लिए 30% जोड़ा जाता है। ठीक है, लेकिन जब आप रिटायर करेंगे तो लास्ट मंथ की जो सैलरी होगी उसमें 30% जोड़ के फिर पेंशन आपका होगा, वो अलग टॉपिक है, उस पर अलग डिटेल वीडियो बनेगा। लेकिन यहाँ जो 25,870 दिख रहा है ये आपको बेसिक पे में नहीं मिलेगा, आपको 19,900 ही अकाउंट में क्रेडिट होगा। लेकिन ये जो बाकी चीज कैलकुलेट होगा वो 25,870 पे कैलकुलेट होगा। इतना चीज आपको समझ में आ गया। अब जब जोड़िएगा जो 10% वाले क्षेत्र में है वो 56,422 लेंगे, जो आप 20% वाले में है वो 59,009 रुपए, और जो 30% में 61,596, ये पहले मंथ की सैलरी आपकी बनेगी। आप कहिएगा इतना क्या अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा? जी नहीं, थोड़ा सा इसमें डिडक्शन है। अब क्या डिडक्शन है वो बता देते हैं। अभी चल रहा है एनपीएस सिस्टम यानी न्यू पेंशन स्कीम। इसमें क्या होता है, बेसिक पे प्लस महंगाई 10% आपसे काट लिया जाता है। तो आपने देखा है आपका बेसिक पे कैलकुलेट हो रहा है 25,870 पे, महंगाई भत्ता बना 12,935, तो टोटल जोड़ के 38,805 रुपये बनता है। इसका 10% आपको काट लिया जाएगा, यानी 3,880 रुपये कट गया आपका। अब कहिएगा इससे फायदा क्या? देखिए एनपीएस सिस्टम में जो पेंशन स्कीम है वो उसका अलग से डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा। यहाँ पे चीजें ये होती है कि 10% आपका लेता है, 14% गवर्नमेंट देता है, फिर जोड़ के आपके एनपीएस अकाउंट में जमा होता रहता है। उस पर हम वीडियो बनाएंगे, लेकिन अभी फिलहाल के लिए सिर्फ यही समझिए कि आपका एनपीएस में 10% कटेगा। तो आपने देखा कि यहाँ जितना अमाउंट था इसमें से अगर हम ये 3,880 रुपये सबसे हटा लें तो 10% वाले जो लोग हैं उनको मिलेगा सैलरी 52,542, जो 20% वाले हैं उसको 55,129, और जो 30% वाले हैं 57,716। इतना अमाउंट आपको 100% आपके अकाउंट में क्रेडिट होगा। हो सकता है कुछ छोटी मोटी चीजें और डिडक्शन हो जाए जैसे इंश्योरेंस ये सब का, लेकिन अगर डिडक्शन होगा तो उसके जो अलावा जो मैंने बहुत सारे आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट नहीं जोड़े हैं वो भी हर मंथ कुछ कुछ जुड़ेगा, जो कि आपका कवर हो जाएगा। इतना तो मिनिमम आपके अकाउंट में आएगा ही। लेवल 2 का जॉब है, लेकिन 52-53 हज़ार आपको आने ही हैं। ठीक है, अब कहिएगा लोग सब 1 लाख का ही दिखा रहा है भाई, वो देखिए वो फर्स्ट मंथ का सैलरी नहीं दिखा रहा है, वो आपको दिखा रहा है कोई 2 साल जॉब कर लिया, कोई 3 साल कर लिया, कोई 5 साल कर लिया, किसी का प्रमोशन हो गया। तो वहां पे क्या है कि जो बेसिक पे है ना ये 19,900 ये बढ़ता रहता है, ये बढ़ता रहता है। ये जैसे जैसे बढ़ेगा बाकी चीजें भी बढ़ेगी। तो ये ग्रोथ जो होता है ना, ग्रोथ के बाद की वो सैलरी दिखाते हैं आपको। जो फर्स्ट मंथ की सैलरी है वो आपको यही मिलने वाला है। फिर भी आपको कोई भी समस्या हो, कोई भी क्वेश्चन हो, आप हमें कमेंट कर सकते हैं।
समझने में या कोई भी अदर प्रोफाइल की, अदर पोस्ट की आपको सैलरी से रिलेटेड डिटेल चाहिए तो आप हमें एक बार कमेंट कीजिएगा, उसकी भी वीडियो अपलोड कर दी जाएगी। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर दीजिए, और जो भी एनटीपीसी की तैयारी करते हैं वो तो जुड़ ही जाइए चैनल से। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, जय हिंद।